तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का एपिसोड 1 जो है वो ड्रॉप हो चुका है और इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है नॉर्दर्न स्टार नाम के एक शिप से और ये जो नॉर्दर्न स्टार वर्ड है ना, एपिसोड का भी टाइटल है। हमें बाद में ये दिखाया जाता है कि दो अंग्रेज लोग इस शिप को ऑपरेट कर रहे होते हैं और इस शिप पर जो है डेयरडेविल जो है वो भी आ चुका है। हमें पहली झलक मिलती है कि डेयरडेविल स्टील्थ सूट पहने हुए जो कि ब्लैक कलर का है और रेड कलर का डबल डी उस पे बना हुआ है। इसके बाद से हमें ये पता चलता है कि ये गन्स और एमो डिलीवर करने के लिए सामान लेके जा रहा है जो कि ऑब्वियसली विल्सन फिस्क का है। वो न्यूयॉर्क फ्री पोर्ट को यूज कर रहा है जो उसने पिछले सीजन के एंड में अपने अंडर लीगली करवा लिया था। डेयरडेविल को ये पता चलता है कि इस शिप में इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, तो वो इस चीज़ को जाके सैबोटाज करता है और वहाँ के जो आर्म्ड गार्ड्स रहते हैं उन लोगों से एक बहुत ही कूल फाइट सीक्वेंस में उन सबको पीट के और उसके बाद से उसे ये पता चलता है कि हाँ, इस शिप में सच में एम्यूनिशंस और बंदूकें जो हैं वो ले जाई जा रही हैं। और इस चीज़ का वीडियो जो है वो शिप का कैप्टन और उसका एक साथी जो है वो देख लेते हैं कि डेयरडेविल जो है वो इस शिप को सैबोटाज कर चुका है। तो इसलिए उसमें से जो कैप्टन होता है वो ये बोलता है कि हमें इस शिप को डुबा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ऊपर से ऑर्डर्स मिले होते हैं कि अगर डेयरडेविल इन लोगों को स्पॉट कर लेता है तो इन लोगों के पास ऑप्शन बस एक ही है कि इस शिप को डुबा देना है। और ये शिप जो है वो पूरी तरह से डूबती भी नहीं है, तो अथॉरिटी जाके इस चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकती हैं और अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो फिर उन्हें ये भी पता चलेगा कि इस शिप में जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं और उसकी वजह से विल्सन फिस्क का नाम जो है वो ख़राब होगा। फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैट जो है वो वापस जोजीज बार में जा चुका है और जोजीज बार के ऊपर वाले फ्लोर में ही एक कमरे के अंदर उसे ये सुनाई देता है कि कोई जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है। ये ऑब्वियसली कैरन पेज रहती है जो कि क्योंकि अब मैट मर्डॉक और कैरन पेज दोनों ही भगोड़े हो चुके हैं और पब्लिक आइज में नहीं आ सकते क्योंकि इनके खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं। दोनों के बीच की थोड़ी सी केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाया जाता है। वापस से इन दोनों का जो अफेयर है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें पिछले सीजन की तरह ही इस बार भी बीबी यूरी की रिपोर्ट वाली जो क्लिप्स हैं वो दिखाई जाती है, जहाँ वो लोगों से घूम के ये पूछ रही है कि अभी न्यूयॉर्क में क्या वो लोग सेफ फील करते हैं कि नहीं, क्या विजिलेंटिज्म का ख़त्म हो जाना अच्छा है कि नहीं। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि फिस्क का जो कंट्रोल है पहले सीजन से लेके और इस सीजन के स्टार्ट तक वो कितना ज़्यादा हो चुका है न्यूयॉर्क में, क्योंकि अब वो जो कुछ भी कह रहा है हर एक चीज़ वैसे की वैसे फॉलो हो रही है। लेकिन इसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स। विल्सन फिस्क ने जो फ्री पोर्ट का यूसेज है उसको बिना डीए के ऑफिस को बताए अपने अंडर ले लिया है और जो भी काम वो शहर में कर रहा है उस पर और कोई भी अथॉरिटी का वश नहीं चलता है। कोई भी इस चीज़ को चेक नहीं कर सकता है कि जो तरीके वो यूज कर रहा है वो सही है कि नहीं, जो काम वो कर रहा है वो लीगल है या इलीगल। और इस चीज़ को अपोज करने के लिए डीए ऑफिस से 2 लोग आते हैं और अभी चीज़ें थोड़ी सी गर्मा गर्म हो ही रही थी कि तब तक हमें चार्ल्स का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि डीए के ऑफिस से आए हुए दोनों लोगों में से एक को बोलता है कि उसके फ़ोन पर जो कॉल आ रही है वो उसे उठा लेनी चाहिए क्योंकि ये कॉल जो है वो एलेग्रा डी फॉन्टेन ने की होती है, वही जिसने नई एवेंजर्स की टीम को अभी करेंटली इस्टेब्लिश कर रखा है एमसीयू में। और वो बोलती है कि फिस्क जो भी कर रहा है जैसे भी कर रहा है उसके बीच में डीए जो है वो टांग ना अड़ाए। फिर इसके बाद एक सब प्लॉट में हम लोग ये भी देखते हैं कि हेदर ग्लेन का जो कैरेक्टर है, हाँ वही जिसके साथ डेयरडेविल का टाका पिछले सीजन में भिड़ा था, अभी हेदर की भी हालत थोड़ी सी खस्ता ही चल रही है, जिसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि पिछले सीजन में म्यूज ने उसको मारने की कोशिश करी थी जिससे वो लगभग मरते मरते ही बची थी। उस इवेंट का जो ट्रॉमा है वो अभी भी अपने साथ लिए घूम रही है और वो एक साइकेट्रिस्ट है, तो इस चीज़ को दिखाना भी काफ़ी सेंस बनाता है कि भले ही वो एक साइकेट्रिस्ट है लेकिन वो भी एक इंसान ही है। और इस चीज़ का जो आफ्टर मैथ है वो हम लोग आगे देखते हैं, जहाँ जैक ड्यूकेन का कैरेक्टर जो कि शॉर्ट्समैन के नाम से पिछले सीजन में हमें दिखाया गया था एज ए विजिलेंटी और जिसको कि विल्सन फिस्क ने पिछले सीजन में गिरफ्तार भी कर लिया था, अब तो वो उससे डील कर रही है, जहां वो उसके कुछ क्वेश्चंस का आंसर साइकोलॉजिक इवैल्यूएशन के लिए ले रही होती है कि उसको फ्री किया जाए कि नहीं किया जाए। और ये जो चीज़ है ये आगे चल के थोड़ी सी सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि उसका बाहर निकलना और नहीं निकलना इसी इवैल्यूएशन पे टिका होता है, जो कि ग्लेन जो है वो आगे चल के कोर्ट में पेश करने वाली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैरन पेज जो है
वो अपने एक इन्फॉर्मर से ये पता करती है कि जो नॉर्दर्न स्टार शिप था उसका कैप्टन और उसका क्रूमेट जो है वो कहाँ पे हैं। तो उसमें से जो कैप्टन होता है उसको तो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन जो उसका क्रूमेट है वो अभी भी मिसिंग है और किसको भी ये नहीं पता कि वो अभी कहाँ पे हैं। फिर इसके बाद से हमें एक कॉन्वर्सेशन ये भी दिखाई जाती है जिसमें चार्ल्स जो है वो बात कर रहा होता है वैनेसा और विल्सन फिस्क से, जहां उसका ये कहना होता है कि अगर फिस्क का नाम सामने आ जाता है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, जिससे फिस्क बोलता है कि वो डील कर लेगा। ये पुलिस वाला कैरेक्टर जिसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, तो उसको दिखाया जाता है जो कि रिटायर हो चुका है और मैट मर्डॉक की हेल्प करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैट जो है वही डेयरडेविल है और उसे ये भी पता है कि मैट हमेशा से ही जो लोग हेल्पलेस है उनकी हेल्प करना चाहता है। तो इस टास्क में वो भी जितना हो सके उतना उसकी हेल्प करता है, क्योंकि पहले वो एक पुलिस वाला था और उसके कनेक्शन जो है वो आज भी है, जिनकी मदद से वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर निकलवा लेता है। और यही इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में मैट मर्डॉक के साथ शेयर करता है, जिसमें वो उसे बताता है कि नॉर्दर्न स्टार शिप का जो कैप्टन है और उसका जो क्रूमेट है वो कहाँ पे छिपे हुए हैं। मैट जाके उस औरत से मिलता है जो उनके वेयर अबाउट जानती रहती है और वो उसे बताती है कि उसका जो कैप्टन है उसको तो लोग उठा के ले जा चुके हैं, लेकिन जो उसका क्रूमेट है वो अभी भी मिसिंग है। फिर इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स जो है उसको शक हो जाता है इस पुलिस वाले पे और वो लोग इसके घर चले आते हैं। इसके घर आने के बाद से वो लोग इससे मारपीट करते हैं और उसके बाद इससे पता करने की कोशिश करते हैं कि इसको इस मामले में कितनी जानकारी है। फिर तभी डेयरडेविल वहाँ आ जाता है, इन लोगों को काफ़ी बुरी तरह से कूटता है, लेकिन उसी बीच में जो पुलिस वाला है उसे एक हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो हार्ट है वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है और इस चीज़ को डेयरडेविल जो है वो तुरंत नोटिस कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो इस चीज़ में थोड़ा सा उलझता है, पुलिस एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के जो लोग होते हैं उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। 2 लोग उसे पकड़ के ज़मीन पे दबा देते हैं और तीसरा जो है वो उसका मास्क उतार के ये देख लेता है कि मैट मर्डॉक जो है वही डेयरडेविल है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर से कुछ चीज़ें आके इन लोगों के शरीर पे लगती हैं और सेकंड्स में ही तीनों का काम खल्लास हो जाता है। एक चाकू उड़ते हुए आता है जिस पे बुलजाई का साइन बना हुआ होता है। बुलजाई यहाँ पे इसकी हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि जितना मुझे समझ में आ रहा है वो भी अब एक विजिलेंटी है और विल्सन फिस्क ने उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो वो भी सेफ नहीं है और वो भी बिहाइंड द सीन्स डेयरडेविल की हेल्प से कैसे भी करके सर्वाइव करना चाहता है। और एक और जो बड़ा हिंट इस सीजन में हमें देखने को मिल सकता है, जो एक बड़ा सब प्लॉट भी हो सकता है, वो ये है कि फॉगी नेल्सन जो कि पिछले सीजन में मर गया था, जिसे खुद बुलजाई ने ही मारा था, वो हो सकता है कि इसमें जिंदा हो। और इस चीज़ के हिंट्स हमें 2 बार दिखाई दे भी चुके हैं, जहाँ एक बार कैरेन उससे पूछती है कि क्या वो नेल्सन एंड मर्डॉक को मिस करता है कि नहीं। इसके बाद एक दूसरा हिंट हमें तब दिखाया जाता है जबकि पुलिस वाले को हार्ट अटैक आ रहा होता है और डेयरडेविल जो है वो उस इवेंट को याद करता है जब फॉगी जो है इसके हाथों में इसके सामने ही दम तोड़ देता है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस बात का हिंट दे रही हैं कि हाँ, हो सकता है कि इस वाले सीजन में हमें वापस से फॉगी का कैरेक्टर जो है वो दिखाया जाए और हो सकता है कि फिस्क ही वो हो जो इसे बंदी बना के अभी भी रखा हुआ हो। और इस चीज़ का हिंट तो अपने मोहित भाई कॉमिक वर्स वाले जो हैं उन्होंने भी दे रखा है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओवरऑल मुझे ये पहला एपिसोड काफ़ी सही लगा। इसके साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया गया है कि जो पहले सीजन की चीज़ें हो रखी हैं वो डेयरडेविल को अभी भी इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि इसके पहले हमने उसे जनरली किसी फाइट में हारते हुए नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग उसको पीट भी देते हैं और उसका मास्क भी उतार देते हैं। तो ये चीज़ भी दिखाती है कि हाँ, डेयरडेविल अभी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में है और ये देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली एक और किसी वीडियो में। टिल देन बाय।